Everyone, today we'll start at lesson 22, that is vocabulary. Vocabulary means होता है चिल्ड्रन शब्दकोश यानी शब्द भंडार का आपको कितने वर्ड्स लर्न है. So children, in this vocabulary first we read about prefix. अब children prefix क्या होता है? प्रीफिक्स होता है, अ प्रीफिक्स इज अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर एडेड बिफोर अ वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड. प्रीफिक्स एक लेटर होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ लेटर होता है जो कि हमारे को वर्ड से पहले, हम कहाँ लगाते हैं, वर्ड से बिफोर अ वर्ड, वर्ड से पहले लगाते हैं और उससे वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स. एडिंग अ प्रीफिक्स टू वर्ड चेंजेस इन द मीनिंग. जैसे कि प्रीफिक्स अन और डिस, इसका मतलब होता है नॉट, ये इसका मतलब अपोजिट. जैसे कि हमारा लगाया है यहाँ पे ये चिल्ड्रन, जैसे आप देखो यहाँ पे फैमिलियर है, फैमिलियर के आगे हमने अन हमने ऐड किया तो क्या बन गया, अनफैमिलियर. इसका मतलब क्या है, नॉट फैमिलियर, तो चेंज हो गया ना मीनिंग. बिलीव के आगे हमने डिस प्रीफिक्स लगाया तो क्या बन गया, डिसबिलीव. इसका मतलब है नॉट बिलीव, इसका मीनिंग चेंज हो गया. सो चिल्ड्रन, एक्सरसाइज इज गिवन हेयर. आपको एक्सरसाइज दी है, गिव वन वर्ड फॉर द फ्रेज एंड देन सर्कल द वर्ड इन द ग्रिड. जैसे यहाँ पे लिखना है आपको अपोजिट ऑफ ट्रस्ट, तो आप यहाँ पे देखोगे, जैसे यहाँ पे आपको ग्रिड में जो है चिल्ड्रन, ग्रिड में आपको अपोजिट दे रखा है ट्रस्ट का, डिसट्रस्ट. क्या दे रखा है, डिसट्रस्ट, सॉरी. तो यहाँ पे आप लिख दोगे डिसट्रस्ट. नॉट सेफ का लिख दोगे आप अनसेफ. अपोजिट ऑफ कंफर्ट का डिसकंफर्ट. अपोजिट ऑफ रिगार्ड डिसरिगार्ड. यू हैव टू लाइक दिस. कर सकते हो ना आप ऐसे. नो चिल्ड्रन, सेकंड है सफिक्स. सफिक्स क्या होता है, सफिक्स इज अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर एडेड एट द एंड ऑफ द वर्ड. ये वर्ड के एंड में आएगा और इससे भी क्या होता है, मीनिंग चेंज हो जाता है. जैसे कि हमने ऐड किया लेस. लेस का मतलब होता है, क्या होता है लेस का मतलब, विदाउट. जैसे आपने यूज़, पहले यूज़ का मतलब जो चीज़ यूज़ कर रहे हो और उसको आपने लेस लगाया तो यूज़लेस, जिसका कोई यूज़ नहीं है. ऐसे ही आपने सेकंड लिखा कलर. कलर क्या, अगर लेस लगाते हो तो क्या बन जाता है, कलरलेस, विदाउट कलर. तो सफिक्स जो है वो वर्ड के पीछे लगाया जाएगा तो आप और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. जैसे विदाउट हार्म, यहाँ पे एक्सरसाइज है, सॉल्व द क्रॉसवर्ड यूजिंग द क्लू. आपको जैसे विदाउट हार्म है तो आपको पता है हार्मलेस हो जाएगा. क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड, काइंडनेस, तो आपको इस तरह से कर सकते हो चिल्ड्रन. आप यहाँ पे ये कर सकते हो. नाउ अब आपकी एक्सरसाइज है, यहाँ पे क्रॉसवर्ड पजल करनी है. अब सिनोनिम. सिनोनिम आपको पता है क्या होता है, सिनोनिम का मीनिंग क्या होता है चिल्ड्रन. सिनोनिम मीनिंग होता है मीनिंग. A synonym is a word which has the same or similar meaning as another word. Synonym are used to avoid repetition, to bring in variety in writing or to make द लैंग्वेज मोर प्रेसाइज. इसका सिमिलर मीनिंग होता है, जैसे पर्यायवाची जो हिंदी में बोलते हो आप, टॉक का जैसे गॉसिप, चैट, डिस्कस, स्पीक. नियर, नाइस को काइंड, हेल्पफुल, फ्रेंडली, एग्रीएबल, गुड. बिग का ह्यूज, जिजांटिक, लार्ज, मैसिव, रन, रेस, डैश, बॉल्ट. काफी. नो चिल्ड्रन, एक्सरसाइज इज गिवन हेयर. फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट. यहाँ पे आपको क्या वर्ड्स दिए गए हैं ब्रैकेट में, उनका सिनोनिम लिखना है. जैसे कि वी गैदर एट माई अंकल्स प्लेस एवरी संडे, तो गैदर को आप असेंबल भी कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको सिनोनिम लिखना है. नेक्स्ट है चिल्ड्रन एंटोनिम. एंटोनिम आपको पता है ना क्या होता है, एंटोनिम मतलब अपोजिट, जो अपोजिट होता है. एंटोनिम इज अ वर्ड दैट मीन्स अपोजिट ऑफ अनदर वर्ड, किसी भी वर्ड का अपोजिट. जैसे ऑलवेज का नेवर, लाइक डिसलाइक आप करते ही हो. फाइंड सेट ऑफ सिनोनिम्स आर गिवन इन कॉलम बी, मैच देम विद देयर एंटोनिम्स इन कॉलम ए. आपको क्या करना है कि यहाँ पे 5 सेट दे रखे हैं सिनोनिम्स के, दे रखे हैं कॉलम बी में, और इसमें एंटोनिम दे रखा है कॉलम ए में. तो आपको एंटोनिम को सिनोनिम से मैच करना है. तो चलो नेक्स्ट है होमोनिम्स. होमोनिम्स आपको पता ही क्या होता है. होमोनिम्स आर द वर्ड दैट हैव द सेम साउंड एंड स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग. इनका क्या होता है, सेम साउंड है, सेम ही स्पेलिंग है, बट मीनिंग कैसे होते हैं, डिफरेंट. जैसे कि एग्जांपल है नोटिस. अब नोटिस का मतलब है पे अटेंशन, कि आपको ध्यान देना है, पे अटेंशन टू समथिंग. और एक नोटिस होता है इन्फॉर्मेशन देना, और ना शीट ऑफ पेपर पे कोई लिखना. तो सेम स्पेलिंग है और सेम ही साउंड है, बट इसके मीनिंग्स क्या है, डिफरेंट. सो चिल्ड्रन, एक्सरसाइज इज गिवन हेयर. मेक 2 सेंटेंस यूजिंग ईच वर्ड टू इलस्ट्रेट द 2 मीनिंग क्लियरली. द मीनिंग आर गिवन इन ब्रैकेट. जैसे सेफ है, आपको एक सेफ तो होती है अ बॉक्स फॉर वैल्यूएबल थिंग, जिसमें आप अपनी चीज़ें रखते हैं, और एक होता है विदाउट डेंजर. जैसे सेफ विदाउट डेंजर. तो आपको यहाँ पे इन दोनों के सेंटेंसेस बनाने हैं. नेक्स्ट है चिल्ड्रन होमोफोन्स. होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोफोन्स आर द वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग. जो होमोफोन्स होते हैं, आपने पहले भी पढ़े हैं कि उनकी साउंड सेम होती है, मीनिंग डिफरेंट होता है और स्पेलिंग भी डिफरेंट होता है. तो जैसे ब्रेक, यहाँ पे लिखा ना ब्रेक, BREA के ब्रेक, और ब्रेक यहाँ पे क्या है, साउंड सेम है बट स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट है. थ्रोन, डाइट, सोल, स्टेशनरी, मतलब कि इनके क्या है, साउंड सेम है पर मीनिंग और इनकी स्पेलिंग डिफरेंट है. जैसे ब्रेक,
तोड़ना, और BRA का ही ब्रेक होता है, साइकिल का जैसे ब्रेक होता है। यहाँ पे सर्कल द इनकरेक्ट वर्ड यूज्ड इन द सेंटेंस देन राइट द करेक्ट स्पेलिंग इन द ब्लैंक स्पेस। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे आई एंजॉय वॉचिंग द कार्टून सीरियल ऑन TV, तो यहाँ पे सीरियल्स लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है आपका, सीरियल लिखा है, तो आपको क्या करना है, सीरियल SERIAL, तो यहाँ पे आपको एक इनकरेक्ट वर्ड है उसको आपको अंडरलाइन करना है और उसको फिर आप नहीं सर्कल करेंगे और फिर उसको करेक्ट करके ये ब्लैंक में आपको लिखना है चिल्ड्रन। नेक्स्ट है चिल्ड्रन सिमिली। सिमिली क्या होता है, सिमिली इज एन एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब समथिंग बाय कंपेयरिंग इट विद समथिंग। सिमिली एक तरह का एक्सप्रेशन होता है जो कि क्या करता है कि किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं इसमें, लाइक या एज। वी यूज़ सिमिलीज टू राइट बेटर, जैसे एज लाइट एज अ फेदर, आपको यहाँ पे एज बिजी एज एट बी, तो ये एक कंपैरिजन यूज़ किया जाता है कि कैसा लाइट है फेदर की तरह। एज बिजी एज अ बी, कैसा बिजी जैसे बी भी हमेशा बिजी रहती है ना। तो चिल्ड्रन यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, यूज़ द गिवन सिमिलीज टू कंप्लीट द पैसेज। यहाँ पे कुछ आपको सिमिलीज दिए गए हैं, पहले यू हैव टू रीड द पैसेज, आफ्टर दैट यू विल फिल द सुटेबल सिमिली इन द पैसेज। सो चिल्ड्रन यू कैन डू लाइक दिस। सो चिल्ड्रन द चैप्टर इज कंप्लीटेड है। वोकैबुलरी आपने पढ़ा, सिनोनिम, एंटोनिम, प्रीफिक्स, सफिक्स एंड होमोफोन, होमोनिम्स एंड सिमिली। चिल्ड्रन आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक।